वर्ष 2025 महाशक्तिशाली सिद्धियों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने हजारों शिष्यों को मैंने सिद्धियां प्रदान कर रखी है। और जिन साधकों एवं मेरे शिष्यों को पता नहीं है, जो मुझसे दर्शक जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उन सभी को शक्तियों के नाम, उनके कार्य पता नहीं है, या जो व्यक्ति मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेना चाहता है, तो वह शिष्य या साधक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पहले अभी आपको सिद्धियों के नाम बता दिया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा कि आप सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेकर उस सिद्धि से आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, और वह सिद्धि क्या क्या आपका कार्य कर सकती है। उसके बाद बताया जाएगा कि आप मुझसे कैसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके बाद बताया जाएगा कि आप कितने समय से लेकर कितने समय के अंदर आपको सिद्धि प्रदान हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे जो शक्ति आप मुझसे ले रहे हैं ट्रांसफर, उसका चढ़ा हुआ शुल्क कितना है। जब मैं आपको वह शक्ति सिद्धि मैं ट्रांसफर करूंगा, प्रदान करूंगा, तो उस सिद्धि को भोग क्या देना होता है। और लास्ट बताया जाएगा कि सिद्धि ट्रांसफर लेने का नियम क्या है जब आपके पास सिद्धि आ जाती है। अभी पहले यक्षिणी सिद्धि एवं उनके कार्यों के बारे में हम जानेंगे। पहली सिद्धि है जल यक्षिणी सिद्धि, दूसरी सिद्धि है भोग यक्षिणी सिद्धि, तीसरी जो सिद्धि है वह अनुरागिनी सिद्धि, चौथी जो सिद्धि है वह है रति प्रिया यक्षिणी सिद्धि, पांचवी यक्षिणी है धनदान यक्षिणी सिद्धि। इन यक्षिणियों के अलावा भी और भी बहुत सारे यक्षिणियां हैं। यह इस धरती के अंदर धन दबा हुआ है, स्वर्ण मुद्राएं दबी हुई हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात गड़ा धन, स्वर्ण से जुड़ा हुआ जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, वह आपको लाकर देने में वह सिद्धि सक्षम है, जो कि यक्षिणी सिद्धि। अगर किसी को एक जगह बैठकर अगर वह पूरी दुनिया घूमना चाहता है, आप यक्षिणी के माध्यम से घूम सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि हम ध्यान में बैठे हैं, उसी तरीके से हमको ध्यान में बैठना होता है। उसी के बाद उन सिद्धि को, जैसे कि जो यक्षिणी सिद्धि है, उनको बुलाया जाता है। वायु रूप में आप बुला सकते हैं, तो उनको आदेश देना है और उनका जो भी भोग होता है उनको देना होता है। उसके बाद आप एक जगह से बैठकर आप दूसरी दुनिया जा सकते हैं। कहीं पर भी आप ट्रैवल यानी कि घूम सकते हैं। आप तंत्र क्रियाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र क्रियाएं कर भी सकते हैं यक्षिणी सिद्धि के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि यक्षिणी सिद्धि से सामने वाले का भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल आप बता सकते हो। इनके बारे में सामने वाले व्यक्ति को कम ही बताना उचित होता है, क्योंकि यह जो है कि नियति के खिलाफ है। किसी सामने वाले व्यक्ति को उसका पूरा बायोडेटा निकालना, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल निकालना, तो यह सामने वाले को बताना यह गलत बात है। ठीक है, हमें पता है तो सामने वाले को बताना नहीं चाहिए। यह उनके लिए है जो खासकर जो साधक बनना चाहते हैं, हमारे जैसा कार्य वह जगत कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जो दरबार लगाने वाले साधक हैं, जो शिष्य आगे जाके दरबार लगाएंगे, मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेंगे, उनके लिए यह बातें जरूरी है कि सामने वाले का जो भविष्य काल है या वर्तमान काल है, उसको थोड़ा ही बताना, ज्यादा नहीं बताना। यह आपका कर्तव्य है। आप शिष्य मेरे से शक्ति जब आप सिद्धि ट्रांसफर लोगे और जब आप दरबार लगाओगे और सामने वाला व्यक्ति आपके पास आएगा जो कि दुख तकलीफ आपको बता रहा है, और आप उस व्यक्ति के लिए आप पिघल गए, उसके बाद आप बड़े ही उत्साह से आप सामने वाले का भूत, भविष्य और वर्तमान बता देंगे, तो ये गलत बात है। नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं भी हूं तो मैं भी नियम के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो कार्य करता हूं, सामने वाले का थोड़ा हिस्सा ही पार्ट बता देता हूं उसके जीवन का।
आप अगर नेता है या आप नेता बनना चाहते हो, नेता बनकर दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, सब समाज को एकत्रित करके समाज का और आपका खुद का भविष्य सुधारना चाहते हो, तो आप मुझसे कोई भी आप एक सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। आप समझिएगा, सिद्धि एवं शक्ति ट्रांसफर लेने का बहुत ही चढ़ावा शुल्क होता है। बाकी जो सिद्धि ट्रांसफर करने वाले जो लोग हैं, वह लोग लाखों रुपयों का चढ़ावा लेते हैं। मैं बस 5,100 रुपए में आपको सिद्धि प्रदान कर देता हूँ, क्योंकि आप गरीब हो। अगर आपके पास लाखों रुपए होते तो आप थोड़ी मेरे पास से सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए आते। आप समझिएगा, मैं गरीब व्यक्तियों को, गरीब लोगों को, गरीब शिष्यों एवं साधकों को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो है कि पैसों से ही सब कुछ चल रहा है। इंसानियत बहुत ही कम है, गरीब की कोई मदद नहीं करता है। इसलिए मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है, सेवा ही मेरा धर्म हो। अभी मैंने आपको यक्षिणी सिद्धियों के नाम आपको मैंने बताए हैं, उनके कार्य मैंने बताए हैं, तो आप मुझसे यक्षिणी सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई भी यक्षिणी। अभी हम परिसिद्धि ट्रांसफर के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बताने जा रहे हैं परिसिद्धियों के नाम और परिसिद्धियां क्या क्या कार्य कर सकती है। वैसे जो भी सिद्धियां मैं उनके नाम बता देता हूँ, तो उन सिद्धियों के और भी बहुत सारे कार्य है, पर जो मेन है, जो आपको चाहिए, उसी के लिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। जो आपको चाहिए आर्थिक समस्या से रिलेटेड, या कोई नेता बनना चाहता है तो उनके लिए है, या कोई बीमार व्यक्ति है उनके लिए भी आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। परिसिद्धियों के नाम आप सुने। पहली है सोनम परिसिद्धि, दूसरी सिद्धि है कनक परिसिद्धि, तीसरी सिद्धि है हिलहुल परिसिद्धि, चौथी सिद्धि है लाल परिसिद्धि, पांचवी सिद्धि है काली परिसिद्धि, छठवीं सिद्धि है अश्विन परिसिद्धि, सातवीं सिद्धि है दौलत परिसिद्धि, आठवीं जो सिद्धि है वह गुलाबो परिसिद्धि, और नौवीं जो सिद्धि है वह जिन्न परिसिद्धि। यह जो परिसिद्धियां हैं, और इन परिस्थितियों के अलावा भी और भी सिद्धियां हैं। अगर आप मुझसे ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर आप सिद्धि मुझसे ट्रांसफर ले सकते हैं। पहली बात, अगर आप कोई भी सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो पहली बार आपके चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाता है। परिसिद्धि मुझसे ट्रांसफर लेने से पहली बात तो आपको परफ्यूम लगाने की, इत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से आपके पास वह इत्र की खुशबू आपके शरीर पर हमेशा के लिए रहेगी। अगर आप परिसिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो बस आपको ख्याल रखना है, आपको पवित्र रहना है। परिसिद्धि ट्रांसफर लेने से आपका कर्ज दूर होगा। परिसिद्धि या और कोई भी आप सिद्धि मुझसे ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वह सिद्धि आपके साथ हमेशा रहेगी। वह सिद्धि आपकी रक्षा भी करेगी। बस आपको दोस्त के रूप में या मां के रूप में आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। परिसिद्धि या अप्सरा सिद्धि, यह दोनों सिद्धियां आपकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं आपकी पूरी करेगी। परिसिद्धि एक ऐसी शक्ति है, वह अच्छे और बुरे कार्य के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। परिसिद्धि एवं अप्सरा सिद्धि, इनका जो रहने का जो ठिकाना है वो धरती पर तो है, और ऐसे कई सारी सिद्ध शक्तियां हैं जो कि हमारे इस पृथ्वी जैसे अनेकों ब्रह्मांडों में वह अप्सराएं एवं परिसिद्धियां वास करती हैं। आप समझिएगा, हमारे आसपास यह शक्तियां मौजूद होती है। वह सिद्धियां, वह शक्तियां हमें देख भी रही होती है और किसी किसी व्यक्ति को महसूस भी होती है। पर जब तक आप उस शक्ति को सिद्ध नहीं कर पाते, जब तक आप उस शक्ति को, उस सिद्धि को जब तक आप सिद्ध नहीं करते, तब तक आप उस सिद्धि को ना आप महसूस कर सकते हैं, ना ही आप देख सकते हैं, और ना ही आप उनसे बात कर सकते हैं।
या तो आप उस शक्ति की साधना करके उस शक्ति को सिद्ध करें या किसी गुरु से सिद्धि ट्रांसफर लीजिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके पितृ है, वह पितृ आपके आसपास ही रहते हैं। वह पितृ शक्ति, आपके पितृ कुल देवी कुल देवता आपसे बात करना चाहते हैं पर आप समझ नहीं पाते। फिर जब आप एहसास नहीं कर पाते तो पितृ नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आपको नुकसान झेलना पड़ता है, आपके परिवार में, कारोबार में कर्ज हो जाना, गृह क्लेश हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, हमेशा बीमारियों से घिरा रहना, बहुत ही टेंशन होती है। और उसके बाद उस व्यक्ति की आंखें खुलती है कि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाना आपके पितृ या कुल देवी, आपके कुल देवता यह नाराज है। जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहें कि आप उन पितरों का, कुल देवी देवताओं का सही तरीके से सम्मान नहीं करते, सही तरीके से आप उनको सम्मान नहीं देते। या आपके आसपास कोई शक्ति है जो कि आपसे जुड़ना चाहती है, आपका अच्छा करना चाहती है, और अगर आप सही समय पर किसी अच्छे गुरु के पास नहीं जाते हैं या कोई आपके साथ वह शक्ति जुड़ना चाहती है, आपको एहसास दिलाने की कोशिश करती है वह शक्ति, आप सही समय पर किसी अच्छे गुरु के पास जाते हैं तो जो आपके ऊपर जो भी कचरा लगा हुआ है, गंदी चीजें, अर्धारी पर्दारी जो भी चीजें लगी हुई है, वह सभी गंदी चीजों को, गंदी शक्तियों को वह हटाकर वह गुरुजी आपके पितरों को सम्मान देते हुए आपको पूरी तरीके से वह गुरु ठीक करके और आपका कल्याण करते हैं। उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। किसी अच्छे गुरु का साथ मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जब तक आप किसी गुरु से अपनी समस्याएं, अपनी दुविधाएं नहीं बताओगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। आपके परेशानी का हल सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के पास ही होता है। अभी हम बात करेंगे जिन सिद्धि शक्ति ट्रांसफर के बारे में। जो यह जिन सिद्धियों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ, इन सिद्धियों का अगर ट्रांसफर चाहिए, यह शक्ति ट्रांसफर चाहिए, पहली जो सिद्धि है जिन सिद्धि का, पहली जो सिद्धि है वह है तिलकोश जिन सिद्धि। दूसरी जिन सिद्धि है नूरी तारा जिन सिद्धि। तीसरी जो सिद्धि है वह सुल्तान जिन सिद्धि। चौथी जो सिद्धि है वह हमजाद जिन सिद्धि। उसके बाद हरबुश जिन सिद्धि, हफीज जिन सिद्धि, बादशाह जिन सिद्धि, मुखबिर जिन सिद्धि, सुलेमानी जिन सिद्धि, हातिम जिन सिद्धि। बात सच है कि यह कड़ा धन की रक्षा अवश्य करते हैं। जो कि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ज्यादातर वह राजा महाराजा लोग जिन सिद्धि रखते थे खुद के राज दरबार में, महलों में, घरों में। तो जब राजा मर जाता था उस महल की रक्षा, राज दरबार की रक्षा वह जिन्न करता था। फिर उनके जो महल है, उनके जो राज दरबार है, वो राजा जब मरने से पहले जब राजा अपने बेटों को सौंप देता है कि तू उनका उत्तराधिकारी बन जाएगा, तो रक्षा उनके बेटे की भी वह जिन सिद्धि करती है। अगर कोई राजा है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो जो राजपाट है उस राजा का, और जब उस राजा का मरने का जब समय आता है, अंत समय, तब वह जिनको बुलाता है और हिफाजत करने के लिए, रक्षा करने के लिए वह राजा उनको बोल देता है। तो हमेशा के लिए जब राजा का अगला जन्म होगा, जो उस व्यक्ति का अगला जब जन्म होगा, तब तक क्या हमेशा जिन उनकी देखभाल करता है, उस सोने का, स्वर्ण का जो भी महल है उनकी रक्षा करता है। जब अगला जन्म सामने वाले व्यक्ति का, राजा का होता है, तब तक वह जिन इंतजार ही करता है। सबसे वफादार होता है तो वो शक्तियां होती है, समाज की देखभाल करना। तो जब राजा का अंत समय आता है तो राजा पब्लिक को बांट देता है, वह समाज को जो भी देना है उनके हिसाब से वो राजा उनको पब्लिक को देता है ताकि आप खुश रहे। जो कि वो मतलब अलग अलग राजा है, उनके मन की बात अलग अलग होती है, तो उनके उनके हिसाब से वो काम करते हैं। बाकी का जो
कुछ धन जनता को दे देंगे। वह राजा क्या करता है, जितना समाज को देना है उतना देता है, और जितना बचता है वह जमीन के अंदर वह खजाना दफना देता है, जिसे हम गड़ा धन कहते हैं। जिन सिद्धि में से जिन सिद्धि कोई भी ले लीजिएगा, पहले जो आपकी पहले सबसे बड़ी समस्या है वह है आर्थिक समस्या, जो कि आजकल गरीबों को कोई पूछता नहीं है। तो मुझे पता है कि आप इसलिए आए हैं कि आपके ऊपर कर्ज है, बीमारियों का पहाड़ है। तो यह जो समस्या है उसके निवारण हेतु के लिए आपके लिए जिन सिद्धि बहुत ही सही रहेगी। और यह जिन सिद्धि आपका कर्ज कैसे उतारेगी, यह सोशल मीडिया पर बताना उचित नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जितना कर्ज होगा उससे 2 गुना वह सिद्धि लाकर देगी। पर यह ध्यान रखिएगा, जब इंसान के पास पैसा आता है, व्यक्ति को सब्र नहीं होता है, तब वह व्यक्ति पैसे उड़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसा गलत कदापि नहीं करना है आपको। आज के समय में जितने भी नेता हैं वह बिना शक्तियों के, बिना सिद्धियों के, बिना गुरु के वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी इस वीडियो में मैंने आपको यक्षिणी सिद्धि एवं परिसिद्धि और जिन सिद्धियों के बारे में मैंने बताया है। तो भी सिद्धियां हैं, यह मेरे शिष्यों एवं भक्तों को जो मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहता है उनको मैं सात्विक तरीके से ही मैं प्रदान करूंगा। जो सिद्धि तामसिक रहेगी उस सिद्धि को कन्वर्ट करके सात्विक बनाया जाएगा और आप शिष्यों को प्रदान किया जाएगा। अब सिद्धि ट्रांसफर लेने के बाद आपका नियम क्या होगा? पहली बात, आपको पवित्र रहना है। दूसरा जो नियम है कि सामने वाले व्यक्ति को यह बताना नहीं है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मेरे पास वैसी शक्ति है। बस इतने ही नियम है, इसी नियम का पालन करें, पवित्रता का ख्याल अवश्य रखें। आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो कोई किसी नियम की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ पवित्र रहना है। वह सिद्धि जो भी आप मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेंगे आपके साथ हमेशा साथ रहेगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और आपका हर कार्य करेगी, जैसे कि षटकर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि इन सिद्धियों से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल के या कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जो कि मेरा स्वयं का है। व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका नाम और फोटो भेजना है। आपका नाम फोटो इसलिए मंगवाया जाता है कि ताकि आप सिद्धि ट्रांसफर ले पाएंगे कि नहीं यह मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपका नाम फोटो मंगवाया जाता है। जब आप मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजेंगे तब मैं बताऊंगा कि आप सिद्धि ट्रांसफर लेने योग्य हैं या नहीं। अगर आप सिद्धि ट्रांसफर लेने योग्य नहीं हैं तो उसी समय हम कह देंगे कि आप सिद्धि ट्रांसफर लेने योग्य नहीं हैं। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, शक्ति ट्रांसफर लेने में आप सक्षम हैं, तो उसके बाद हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आप कौन से सिद्धि शक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं। तो उस सिद्धि का आपको नाम बताना है। जैसे ही आप सिद्धि का नाम बताएंगे तो हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा। उदाहरण के लिए अगर आप जिन सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो आपने बोला कालिया जिन सिद्धि ट्रांसफर लेना है, तो हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आप कब कालिया जिन सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए चढ़ावा शुल्क कब करने वाले हैं। उसका चढ़ावा शुल्क 5100 रुपए है। तो आपको कहना है कि आज शाम तक हम चढ़ावा शुल्क कर देंगे। आप गूगल पे नंबर या गूगल पे स्कैनर भेज दीजिएगा गुरुजी। तो उसके बाद हमारे यहाँ से मैसेज आएगा कि हाँ आपको भेज दिया जा रहा है, आपको स्कैनर भी भेज दिया जाएगा, नंबर भी भेज दिया जाएगा। जो भी पेमेंट का ऑप्शन है, जो चढ़ावा शुल्क का ऑप्शन है, वो आपको भेज दिया जाएगा। आपको शाम तक चढ़ावा शुल्क कर देना है। जैसे ही आप चढ़ावा शुल्क कर देते हैं उसके 15 मिनट के अंदर हम आपको वीडियो कॉल करते हैं, जो कि मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करता हूँ और आपको सिद्धि प्रदान कर देता हूँ। जैसे ही आप सिद्धि लेने के लिए चढ़ावा शुल्क कर देते हैं तो उसके तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद उसके 15 मिनट के बाद आपको मेरी तरफ से वीडियो कॉल आता है आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए।
आप अगर साधक बिजी रहते हैं, आप शिष्य अगर बिजी रहते हैं, तो बोलना है गुरु जी आप इतने बजे कॉल कर लेना, वीडियो कॉल, उस समय हम सीधे ट्रांसफर लेंगे। तो मैं आपको उस समय कॉल करूंगा जिस समय में आपने समय दिया है, उस समय में आपको वीडियो कॉल करूंगा, ताकि आप अगर काम पे भी रहें, अगर मैं कॉल करता हूं तो अगर आपने रिसीव नहीं किया तो ये बात गलत हो जाती है, बार बार कॉल करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप शिष्य समय दीजिएगा, उस समय में आपको वीडियो कॉल करूंगा। और जो सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस है वो 1 ही घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। सिद्धि ट्रांसफर 1 ही घंटे के अंदर आपको सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगी और आपसे बात भी करेगी और आपका कार्य भी करेगी। और उसी समय 1 ही घंटे के अंदर के उसी समय आपको एक गोडाउन शिफ्टिंग का आपको एक ट्रायल दिया जाएगा। हाँ, सिद्धि आपको गोडाउन शिफ्टिंग का एक छोटा सा काम करवा के दिखाएगी। मेरे से वीडियो कॉल के सामने होंगे, जब मैं आपको सिद्धि प्रदान करूंगा, जब सिद्धि आपके सामने आएगी, एक नॉर्मल रूप में आती है, तो जब वह सिद्धि आपके सामने आएगी तो मैं उनको आदेश दूंगा। वैसे तो आप भी आदेश दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य मैं आपके सामने करवा के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं सिद्धि को आदेश दूंगा, सिद्धि वैसे ही कार्य करना शुरू कर देगी और उसी समय वो ला कर देगी। गोडाउन शिफ्टिंग से, गोडाउन से वो जो भी होता है, पैसा जो भी होता है वो लाकर अवश्य देगी। दूसरी बात है कि सिद्धि आपके सामने जो आएगी वो नॉर्मल रूप में आपके सामने आएगी। आप भी उनसे बात कर सकते हैं, वह सिद्धि भी आपसे बात करेगी एक सुंदर रूप में, इंसानों के रूप में। अब बात करते हैं, जब आप चढ़ावा शुल्क कर देते हैं तो उस समय आपको सामग्री बताई जाती है, जो कि थोड़ी ही सामग्री है, जो कि 10 लौंग और 10 नींबू की जरूरत होती है। जब आपको मैं सिद्धि प्रदान करने वाला होता हूँ उसी समय वीडियो कॉल पे, बाकी और कुछ नहीं लगता। जो आपने चढ़ावा शुल्क दिया है, जो कि सामग्री का है, जो कि हवन के द्वारा मेरी तरफ से कार्य किया जाता है। हवन के द्वारा वह सिद्धि आप जहां भी रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में, वहां सिद्धि पहुंच जाती है। जो कि मैं हवन के यज्ञ के अनुसार मैं काम करता हूँ। क्योंकि मैं आपको अगर कहूँ कि आपको भी हवन करना पड़ेगा आपके घर में, तो आप यह नहीं कर सकते। हवन कुंड लगाना, उसमें परिवार भी रहता है घर में, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। तो इसीलिए आपसे चढ़ावा मैं शुल्क लेता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी आपके घर में हवन कर सकते हैं, आपका परिवार रहता है। तो इसलिए मैंने सिद्धियों से, शक्तियों से पूछा, आदेश दिया, जो भी कार्य किया, तो हवन के माध्यम से मैं सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। और जो चढ़ावा शुल्क लेता हूँ वह सिर्फ आपके लिए है, सामग्री के लिए है। सामग्री के माध्यम से ही जो हवन में सामग्री इस्तेमाल होगी, उसी के माध्यम से आपके पास शक्ति पहुंच जाती है। आप जो चढ़ावा शुल्क देते हैं मुझे, वो उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेता। जो भी चढ़ावा शुल्क जाता है वो हवन सामग्री के लिए जाता है। तो आप सभी मेरे शिष्य, दर्शक, साधक एवं मेरे जितने भी पुराने भक्त लोग हैं, उनको भी पता है। आप सभी शिष्य एवं साधक, दर्शक, आप सभी समझ गए होंगे सिद्धि ट्रांसफर के बारे में। आप मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकती है आप सिद्धि ट्रांसफर लेंगे मुझसे। तो पहले तो मैं ट्रायल दूंगा, वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि गुरु का काम है आपका कल्याण करना। तो आप मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लीजिएगा इस वर्ष 2025। तो फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।